पतिदेव जी, यदि तुम अपने परिवार को छोड़ सकते हो तो कल को मुझे भी छोड़ सकते हो। तेजश्री शादी करके ससुराल आई तो सब उस पर फिदा हो गए। जो भी मिलता कहता कितनी सुंदर है, कितनी पढ़ी लिखी है। मनीष की तो किस्मत ही खुल गई, यह लड़की सब संभाल लेगी। तेजश्री सब सुन रही थी और उसके भाव स्पष्ट थे। कभी तो वह आत्मविश्वास से भर उठती और कभी वह डर जाती कि कभी जब सबको पता चलेगा कि उसमें इतने गुण नहीं हैं तो क्या होगा। वह मनीष से पूछती, तुम क्या सचमुच मुझे इतना अच्छे से समझते हो? हाँ, और वह मुस्कुरा देता। तो मैं तारीफ करूँ ना? बेचारा मनीष तारीफ करते करते थक जाता, परंतु तेजश्री के बेचैन मन को शांति नहीं कर पाता। दिन बीतने लगे और तेजश्री की कमियां भी सबको नजर आने लगी। अब उसकी काबिलियत घमंड लगने लगी, उसका रूप अर्थहीन हो गया और वह परिवार में कलेश का कारण बन गई। तेजश्री भी गुस्से से भरने लगी। यह अपमान वह क्यों सहे? उसने मनीष से कहा, तुम मुझे तलाक दे दो। तुम्हारे परिवार की अशांति का कारण मैं नहीं बनना चाहती। तुम यदि उनके साथ नहीं रहना चाहती हो तो हम अलग हो जाते हैं। मनीष ने सहजता से कहा, ऐसे कैसे? यदि तुम अपने पति परिवार को छोड़ सकते हो तो कल मुझे भी छोड़ सकते हो। मनीष हंस दिया, मैं उन्हें छोड़ नहीं रहा हूँ, बस अपनी प्राथमिकता बदल रहा हूँ, जो स्वाभाविक है। तेजश्री को यह बात अच्छी लगी और उसने सहारा पाकर अपने मन का गुब्बारा मनीष के सामने खोलना शुरू कर दिया। उसने कुछ ही पलों में अपनी सास, ससुर, ननद, बाकी के रिश्तेदारों का वह रूप दिखा दिया जो मनीष ने कभी नहीं जाना था। मज़े की बात यह थी कि इस नए मिले ज्ञान से वह एकदम से सहमत भी हो गया। उसने तेजश्री को पास खींचते हुए कहा, यह बातें आपको शादी से पहले समझ नहीं आती, असलियत शादी के बाद ही समझ आती है। तेजश्री इस समर्थन से थोड़ी शांत हो गई। अब तेजश्री जब भी मनीष के साथ होती वह यही बातें करती रहती। वह भरसक विषय बदलता पर वह किसी न किसी तरह से घर में हो रही उसकी मुश्किलों पर लौट आती। एक दिन मनीष घर आया तो उसने देखा तेजश्री अपना सामान बांध रही है। कहीं जा रही हो क्या? हाँ, माँ के पास। ऑफिस से छुट्टी ले ली है, एक सप्ताह में वहाँ जाकर आराम करना चाहती हूँ। बहुत थकावट हो रही है आजकल। मुझसे बात करना ज़रूरी नहीं समझा तुमने? बता तो रही हूँ, माँ को बताया नहीं, जाने से पहले बता दूँगी। मनीष बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद तेजश्री भी अपना सूटकेस लेकर आ गई। उसने सास से कहा, मैं मायके जा रही हूँ, एक सप्ताह में आ जाऊँगी। वह चली गई तो सास ने मनीष से कहा, पहले बता देती तो मैं इतना खाना ना बनाती। अरे माँ, खाना क्या इतना महत्वपूर्ण है? वह भी चिड़चिड़ा कर बाहर चला गया। माँ को बहुत अपमान अनुभव हुआ। उन्होंने बेटी से कहा तो वह बोली, एडलेट है, वह तुमसे पूछ कर थोड़ी जाएगी। तेजश्री को मायके जाने पर पता चला वह गर्भवती है। उसने मनीष को फ़ोन किया और कहा, घर में अभी किसी को ना बताना, समय आने पर अपने आप पता
चल जाएगा। मनीष की इच्छा थी कि वह दौड़कर यह खुशखबरी सबको सुनाए, परंतु तेजश्री की भावनाओं का सम्मान करते हुए वह चुप रहा। तेजश्री मनीष के साथ डॉक्टर से मिलती रही। तीसरा महीना पूरा होने वाला था कि तेजश्री की माँ का फोन आ गया, जिसे मनीष की माँ ने उठा लिया और बातों बातों में वह कह गई कि तेजश्री गर्भवती है। उस दिन सास को पहली बार अनुभव हुआ कि एक साथ कितने भावनाएं उनके भीतर घिर गई हैं। वह वहाँ बैठ गई और अपने आंसुओं को बह जाने दिया। सोचा इससे कुछ भाव तो तिरोहित होंगे, फिर वो बचे हुए भावों को सुलझाने की कोशिश करेंगी। उस दिन शाम को जब तेजश्री ऑफिस से वापस आई तो आश्वस्त थी। सास ने सारा खाना बनाया, पर वह सोच रही थी मैं इसकी नौकरानी तो हूँ नहीं, अगर इतनी बड़ी बात छुपा सकती है तो इसका और मेरा नाता ही क्या है। सास ने भी बहू से बात करनी बंद कर दी। अब शीत युद्ध प्रारंभ हो गया। एक ही घर में जैसे दो गृहस्थियां बसती थीं। घर का वह खुला खुशनुमा वातावरण चुप्पी और भुभुकता आंखों में बदल गया। तेजश्री को लग रहा था कि मनीष कहता कुछ नहीं, पर पहले जैसा उन्मुक्त नहीं रहा। आने वाली डिलीवरी के लिए भी वह चिंतित थी। माँ ने कह दिया था कि पहला बच्चा ससुराल में ही जन्मता है। वह उस दिन रात हिदायत देती रहती। वह चाहती थी कि तेजश्री ससुराल वालों से बनकर रहे। अच्छा, घर की लड़कियां यही करती हैं। तेजश्री को लगता था उसने ऐसा क्या गलत किया है जो सबके मुंह फूले हैं। मनीष ने अपने पिता से बात की। पापा, आप कुछ कीजिए, इनके झगड़े से बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। उनकी से मनीष समझ गया कुछ होने वाला नहीं है। एक दिन मनीष माँ के कमरे में आया और पुराने दिनों की तरह बातें करने लगा। माँ को लगा बेटे की खुशी के लिए उन्हें इस झगड़े को समाप्त कर देना चाहिए। उन्होंने तेजश्री से बातचीत आरंभ कर दी। तेजश्री को भी लगा मनीष के लिए उसे भी कोशिश करनी चाहिए, परंतु वह देख रही थी हर बार यह कोशिश असफल हो जाती थी। कुछ दिन ठीक से बीतते, फिर चुप्पी हो जाती, फिर वही सिलसिला होता। एक दिन वह शाम अपने घर जाने के बजाय माँ के घर चली गई। माँ ने पूछा, घर बताकर आई है? नहीं। क्यों नहीं? क्यों? क्या मैं छोटी बच्ची हूँ? नहीं तो क्या तू नहीं चाहती कि वो लोग तेरी परवाह करें? तेजश्री को बात समझ आ गई और उसने घर फोन कर दिया। तेजश्री जाने लगी तो माँ ने कहा, तेरे लिए भी आसान नहीं है नए माहौल में खुद को ढालना, पर यदि तू यह मान ले कि घर ही वह जगह है जहाँ किसी भी और चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी है एक साथ
रह पाने के तरीके ढूंढना तो तू यह कर पाएगी। और यदि मैं मनीष के साथ अलग हो जाऊं तो हो सकती है, पर यह समस्या तो कल मनीष के साथ भी आएगी। जो बुराइयां अब तुझे परिवार के बाकी जनों में नजर आ रही है वह सारी मनीष में आने लगेगी। तेजश्री हंस दी। यह बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई माँ? क्योंकि यह बात मुझे भी अभी समझ आई है। और वह दोनों हंस दी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।